हम लोग जनतांत्रिक विकास पार्टी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अभी हाल ही में बीपीएससी का रिजल्ट निकला। उस बीपीएससी के रिजल्ट के दौरान देखने को मिला कि ये जो बाबा साहब का जो संविधान था, उस संविधान को कैसे नीतीश कुमार ने तार तार कर दिया, कैसे उस संविधान का बखिया उधेड़ दिया इस नीतीश कुमार के शासन ने। जहां आरक्षण की बात की गई थी, आरक्षण देने की बात हुई थी कि ये 50% आरक्षण मिलेगा दलितों को और जो बैकवर्ड क्लास हैं उनका 50% आरक्षण तय किया गया। लेकिन आश्चर्य हुआ कि आरक्षण का कट ऑफ मार्क जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा चला गया। अगर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मार्क 588 था तो आरक्षण जो आरक्षित सीट थी उनके लिए 595 चला गया, 595 अंक उनके लिए। तो ये हम कहना चाहते हैं कि आरक्षण नीतीश कुमार जी बताएं कि ये संविधान विरोधी काम, जो बाबा साहब ने जो संविधान बना करके अगर हमें जो अधिकार दिया था उसको छीनने का काम ये नीतीश कुमार कब से शुरू कर रहा है, और क्यों हमारे बच्चों को रोजगार से, जिन्हें रोजगार मिलना चाहिए था, जिन्हें नौकरी मिलनी चाहिए थी, उन्हें नौकरी से वंचित करने का काम ये कर रहे हैं। और इनके ढोंगी शासन और प्रशासन के लोग इसको बढ़ावा देने में आतुर हो रहे हैं। ये पहले उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा सुनने को आया, वहाँ शुरू हुआ और उसका लहर, उसकी हवा ये डबल इंजन की सरकार में बिहार में भी प्रवेश कर गया। तो ये हम ढोंगी शासन से कहना चाहते हैं कि आप एक तरफ बाबा साहब के फूलों पर, मूर्तियों पर माला चढ़ाने वाले हैं, और दूसरी तरफ जो अधिकार हमें बाबा साहब ने जो सौंपा था, जो शोषित दलित वंचितों को जो अधिकार सौंपा गया था, उस अधिकार को छीनने के लिए आप आतुर हो रहे हैं। ये कैसे चल सकता है? दूसरी बात है, ये पंचायती राज व्यवस्था, महात्मा गांधी का 150वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, नीति जयंती को धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। एक तरफ आप बाबा साहब को तार तार कर रहे हैं और दूसरी तरफ गांधी जी का वो पंचायती राज सपना, जो पंचायती राज सपना था, पंचायती राज व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी आपने चौपट कर दिया है। जहां पंचायत का प्रधान को अधिकार होता था, पंचायत के मुखिया को अधिकार होता था कि पंचायत में कैसे विकास का कार्य होगा, और वहां आपने एक 7 निश्चय, जो हम कहते हैं कि 7 निश्चय नहीं है, निश्चित घोटाला है, ये केवल 7 घोटाला है, और 7 का 7 घोटाला मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रहा है। न नल से जल कहीं पूरे बिहार में मिल रहा है, न कहीं कोई गली बन रहा है। ये पूरा का पूरा मुख्यमंत्री और इनका जो अमला तमला लोग हैं उस पैसा को, उस रकम को खाने का ये काम कर रहे हैं। ऐसा पंचायती राज व्यवस्था को उन्होंने ख़त्म करके वहाँ नीतीश राज व्यवस्था कायम कर रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि एक तरफ आप महात्मा गांधी के सपनों को ख़त्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब का जो काम था, बाबा साहब का जो सपना था, जो बात था, उस बात को भी आप ख़त्म कर रहे हैं। तो आखिर हमारा बिहार और बिहार के बच्चों जो रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, जो नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? रेलवे निजीकरण की तरफ चला गया, बीएसएनएल निजीकरण की तरफ चला गया, भारत सरकार पूरा का पूरा निजीकरण की तरफ चला गया, और बिहार सरकार पूरा का पूरा आरक्षण खत्म करके ये कहाँ जाना चाह रहा है? क्या डबल इंजन की सरकार में हम बिहारियों का हश्र यही होना है कि हमें कोई अधिकार नहीं, हमें कोई रोजगार नहीं? आखिर कब तक ऐसा बिहार चलता रहेगा? हम अभी आपके माध्यम से बिहार में कहना चाहते हैं कि बच्चों, आप अपने अधिकार के प्रति जगो। ये बिहार की 14 साल की जो नीतीश सरकार की जो व्यवस्था है, ये पूरे के पूरे हमारे अधिकार को छीनने के लिए, झपटने के लिए आतुर है। इस छीना और झपटी के बीच में अपने अधिकार के प्रति हम जगें, और जग करके जो अपना अधिकार है, जो बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, जो हमारे बापू गांधी जी ने जो हमें अधिकार दिया है,
उस अधिकार के प्रति बिहार सरकार जो छेड़छाड़ कर रही है, वो जग करके उस अधिकार के छेड़छाड़ को हम लोग रोकें और रोक करके बिहार सरकार की 14 साल की विनाश की यात्रा को, 14 साल की इस राक्षसी राज को समाप्त कर एक नया बिहार का आयाम लिखें। और हम बिहार सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि आप जो हम गरीबों का अधिकार, शोषित, दलित, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का अधिकार जो छीनने के लिए आतुर हो रहे हैं, अपने गिरेबान में झांकिए और गिरेबान में झांक करके जो हमारा संविधान सिद्धित अधिकार है, उस अधिकार को छीनने का हक आपको किसी ने नहीं दिया है। उस अधिकार को अगर छीनने का आप काम करेंगे तो अभी हम आपको आह्वान करने चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं, 15 दिन का समय देना चाह रहे हैं कि इस 15 दिन में आप जो हमारा अधिकार छीने हैं उसके प्रति आप जागरूक हो, सोच समझ करके पुनः कुछ निर्णय लें। जो हम शोषित, दलित, वंचितों के बच्चे, पिछड़ों, अति पिछड़ों के बच्चे के साथ जो धोखाधड़ी आपने किया है, उस धोखाधड़ी को लौटाने का काम करें। नहीं तो 15 दिन के बाद हम लोग एक ऐसा कार्यक्रम करेंगे जिसमें बाध्य होकर के आपको लौटाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक पापा का। मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है।